हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। राधे राधे बेटा, राधे राधे संदेश। जय महाकाल। होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात है। चलिए संडे की सुबह कार्बोकेटाइन को निपटाते हैं। मेरे भाई, रीअरेंजमेंट में चाहे रिंग एक्सपेंशन हो चाहे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, सब कुछ नहीं था, 1-2 शिफ्ट था। सब 1-2 शिफ्ट था और कुछ नहीं था। 1-2 शिफ्ट। यस, संडे की सुबह ऑर्गेनिक के नाम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए चलिए चलिए, निपटा देते हैं। यहीं से करना है ना, मेक श्योर यहीं से करना है ना। बताइए। अरे आजा भाई पेप्सी वाले। थैंक यू फॉर योर ऑल अप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट। मेरे भाई, जैसे ये 34th क्वेश्चन है, आपने यहां 1 लिखा और यहां 2 लिखा। अब क्या आपके पास 2 चॉइसेस हैं या नहीं? आप नीचे वाला रेड भी यूज कर सकते हैं और ऊपर वाला ये ब्राउन भी यूज कर सकते हैं। हर टाइप का रीअरेंजमेंट 1-2 शिफ्ट है। हर टाइप का रीअरेंजमेंट 1-2 शिफ्ट है। क्लियर है या नहीं? बस मुझे ये बताओ कि आपने रेड वाला माइग्रेट कराया या ब्राउन वाला। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो एक एक करके दोनों कर लो। अगर आपने ब्राउन माइग्रेट कराया तो मेरे भाई ये कैटायन बनेगा, और अगर आपने रेड माइग्रेट कराया तो ये कैटायन बनेगा। चेक कर लो भाई। कर लिया चेक? और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला आया है, इसे तमीज से लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और इसे तमीज से लिखेंगे तो ऐसा लगेगा। इसके 4 अल्फा एच और इसके 3 अल्फा एच, इसलिए ये सही है और ये गलत है। ब्राउन वाला माइग्रेट होगा। ब्राउन वाला माइग्रेट होगा, ब्राउन वाला सही है। सारे लोग देखें। एक पूछ रहा है शिवम 24 में वाई नॉट हाइड्राइड। 24 नहीं, 34 चल रहा है। एंड रिंग एक्सपेंशन की जहां हेडिंग डाली है शिवम, उससे जाकर पढ़िए। वहां हमने बात की है कि हाइड्राइड क्यों नहीं माइग्रेट कराया। देखिए, अब सौमिक कह रहे हैं लेकिन रेड वाले में वो आगे जाकर 7 अल्फा एच कर लेगा। इसी चीज के लिए मैंने मना किया था आपको। हमें आगे की नहीं देखनी है, हमें उस स्टेप को पहले देखना है जो स्टेप सामने है। जो स्टेप सामने है, सामने मेरे भाई आपके पास 2 चॉइसेस थी कि 3 अल्फा एच लोगे या 4। तो ऑब्वियसली 4 पर जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल केस है। एक बात। दूसरा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे सकता हूं। आप बताइए, ये भी एल्काइल ग्रुप है और ये भी एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में कौन सा एल्काइल ग्रुप पहले माइग्रेट करता है? बड़ा वाला। कौन सा एल्काइल ग्रुप पहले माइग्रेट करता है? बड़ा वाला। तो वो बड़ा एल्काइल ग्रुप है, इसलिए हमने उसे माइग्रेट किया। 2 तरीके से मैंने बताया है। पहला
कि आपने एक्सपेंड कर देना है और अल्फा एच देखना है। जिसमें ज्यादा अल्फा एच आएगा वो हमारा सही आंसर है। दूसरा, एल्काइल ग्रुप बड़ा और छोटा, हमें पता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर से हम बड़े वाले को पहले माइग्रेट कराते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 34। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने 35 किया है। क्या 1 2 इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराया? सारे बोलो। और हाइड्राइड शिफ्ट से प्लस यहां आ गया, फिर 1 2 एच शिफ्ट हुआ। अल्फा एच गिनो, एक अल्फा एच से आगे कितने, 3 2 5 1 6 अल्फा एच। फायदा हो गया मेरे भाई। अब रिंग एक्सपेंशन, अब रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये आ गया। रिंग एक्सपेंशन के टाइम पर, रिंग एक्सपेंशन के टाइम पर हम अल्फा एच काउंट नहीं करते। 1 2, अब इथाइल शिफ्ट हो गया। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, यहां आपको यह मिल जाएगा। रिंग एक्सपेंशन के बाद फिर अल्फा एच गिन लो, इसके कितने थे, 2 अल्फा एच, इसके हो गया 3 2 5 1 6 अल्फा एच। यहां क्या देखते हैं, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। यहां देखते हैं रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। तो ये आ गया आपका आंसर। सारे देखो भाई साहब, देखा आपने। सिमिलरली 37 की बात करें, 1 2, तो तुमने ये रिंग एक्सपेंड करा दी। और जब तुम ये रिंग एक्सपेंड कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, 5 की रिंग एंड ये 5 की रिंग यहां प्लस। सिमिलरली फिर 1 2 एंड ये वाली फिर एक्सपेंड हो जाएगी। तो मेरे भाई क्या होता है एक्सपेंशन में, ऐसा ये जाता है, ऐसा ये जाता है। और अब मिला क्या, 6 की रिंग, 6 की रिंग, और क्या आएगा बताओ जरा यहां पे, ये प्लस। बताओ जरा कितने लोगों का यही आया है डिट्टो। ऑल मैच्ड, वेल डन। ऑल मैच्ड, वेल डन, बहुत अच्छे। वेल डन जी, वेल डन। सेम आया, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड चंदन, चाहत, ABCD। एक बार और एक्सपेंड करेगा। ऊपर वाली रिंग की बात कर रहा हूं, इसके लिए, इसके लिए ना, इसके लिए ये इन्होंने एक चीज एडवाइस की है। ये देखें 1 2, और ये रेड वाला बॉन्ड जो है ये एक्सपेंड करा रहे हैं। तो एक बायोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, बट उससे फायदा देखो, फायदा क्या है, 2 2 4 अल्फा एच है, ये यहां आएगा प्लस यहां जाएगा, तो 2 3 अल्फा एच नहीं कराएंगे दोस्त, नहीं कराएंगे। ये प्लस अगर यहां गया, अब आप कहोगे रिंग एक्सपेंशन पे अल्फा एच नहीं देखते। एक और प्रॉब्लम है मेरे भाई, ये वाली जो रिंग है, ये 1 2 3 4 5 कितने की, 6 की आ रही है क्या, 6 की आ रही है क्या, बना के देख लेते हैं, एक बार बना के देख लेते हैं। बनाए, ये ऐसा था, ये ऐसा था, रेड वाले को तोड़ दो और इस 1 से जोड़ दो, तो यहां ले लेते हैं दोस्त, एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन, ऐसे देखो, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ठीक है, 1 2 3 है, 1 2 3, और इसे यहां से जोड़ना है, तो थोड़ा एंगल चेंज कर लें, एंगल चेंज कर लेते हैं, 1 2 3,
ये प्लस। अब आप देख सकते हैं ये भी एक 6 की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, तीनों 6 की रिंग है। हाँ हाँ ठीक है, रिंग एक्सपेंशन पे अल्फा एच नहीं देखते, रिंग एक्सपेंशन पे अल्फा एच नहीं देखते। सौर्य कह रहा है 34 में हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं कराया। सुनो रे सुनो, सौर्य कह रहा है कि ये तो कर लिया ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं कराया। अरे या कल से ट्रिपल डैश हाइड्राइड शिफ्ट करा के मिलेगा क्या, 4 से या तो 4 या 4 से या तो 3, तो फायदा क्या हुआ। करण मॉर्निंग वॉक पे चलना है, सेलेक्ट हो जाइए, फिर मॉर्निंग वॉक करेंगे साथ में। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं मेरे भाई, ये वाली चीज उठा के यहां डाल दीजिए। जब ये वाली चीज उठा के यहां डालेंगे यही बनेगा। बहुत अच्छे, ये हो गया था, ये कर, इसका आंसर क्या आया 40th का, 40th का आंसर क्या आया, सारे बोलो 40 का आंसर, 40 का आंसर बताओ, 40 का आंसर बताओ। 40 का आंसर, वेल डन पृथ्वी, आयुध, रौनक, शशि, चाहत, आर्यन, मयंक, विक्रम, पटेल, परमिंदर, ओके, विशु, सही है सही है सही है, मोहम्मद, ईशान, राइट आंसर है 7 टाइम्स 1 2 शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। मेरे भाई ये कैटायन है, तो मुझको ऐसा लगता है कि पहले तो 1 2 शिफ्ट से आपने एच को भेजा, अगर एच को भेजा तो अब ये प्लस यहां आया, ये एक शिफ्ट हो गई, एच शिफ्ट हुई है, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या अब आप 1 2 देख पा रहे हैं, और क्या ये रिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, और इस दौरान रिंग एक्सपेंशन के बाद आपको क्या मिलेगा, प्लस यहां मिलेगा। मैं आपको बार बार सेम चीज नहीं बताऊंगा, नोइंग दैट कि आप समझ रहे हैं सेम चीज रिपीट होती रहेगी। ऐसे ऐसे एक बार और रिंग एक्सपेंशन, ये वाला एक्सपेंड होगा, प्लस यहां आएगा, ये वाला एक्सपेंड होगा, एक बार और रिंग एक्सपेंशन, सही है, प्लस यहां आएगा, फिर ये वाला रिंग एक्सपेंशन, ओके, प्लस यहां आएगा, फिर ये वाला रिंग एक्सपेंशन, ओके। सारे लोग देख लें, 6 बार करने के बाद ये ऐसा कुछ होगा, छह बार करने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। और अब आप देखिए 1 2, एंड ये वाली जो चीज है ये एक्सपेंड हो जाएगी। ये रिंग एक्सपेंशन जैसे ही कराएंगे आप देखिए ये 5 की रिंग हो जाएगी, और यहां प्लस आ जाएगा। ये वही वाला कैटायन है जो मैंने आपको दिया है, ये देखिए यही वाला मैंने आपको दिया। वो अलग बात है कि आपको आगे भी कुछ 1 2 शिफ्ट दिख सकती है, लेकिन मैंने आपको जो कैटायन दिया है उसके लिए ही पूछा था कि कितनी बार होगा, तो 7 टाइम्स 1 2 शिफ्ट होगी, 1 2 शिफ्ट,
7 टाइम्स 1 2 शिफ्ट। मेरे भाई देखो 5 तो यही है ना, 3 की रिंग, 5 तो यही एक्सपेंड हुई। पहला वाला हो गया 6th और आखिरी वाला हो गया 7th। आदर्श, अच्छी बात है बेटा, ये सारे हमने यहां कर लिए थे। ये आपने एक्सपेंड करके 8 की रिंग बना लिए। ये OH के बगल में आया प्लस, सपना हो गया पूरा। ये आ गया NH2 के बगल में प्लस, सपना हो गया पूरा। मेरे भाई यहां मजेदार चीज थी, 1 और 2। आप मुझे बताओ कि आप 5 की रिंग से कांटेक्ट करा रहे थे या 6 की रिंग से? जल्दी बताओ, ब्राउन या रेड? यस, वेल डन रौनक, सुमित, प्रज्ञा, हर्ष, शौर्य, पृथ्वी। मेरे भाई हम लेंगे रेड वाला, क्योंकि रेड वाले से आपका जो आंसर आएगा वो 2 5 की रिंग आएगी, वो 2 5 की रिंग आएगी। अगर आपने रेड वाला कॉन्ट्रैक्ट किया, आई मीन ब्राउन वाला कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 4 और 6 की रिंग आएगी। 4 और 6 की रिंग आएगी, जबकि 5 और 5 बेस्ट है। 5 और 5 बेस्ट है, देख सकते हैं आप। 5 और 5, 4 और 6 से बेहतर है। मेरे भाई ये भी बहुत आसान है। ये है 1, ये है 2। अब 2 पर लगी ये बॉन्ड उठा के इधर डाल दो। जैसे ही तुम ये करोगे आपको मिलेगा सिग्मा रेजोनेंस। ये देखो, ये थोड़ा बड़ा तिरछा लिखा है मैंने, बट आई होप आप समझ गए। ये देखिए, सिमिलरली ये 1, ये 2। मेरे भाई 7 की रिंग को 6 में लाने के लिए आपको कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं बेटा कि रेड वाला हटा के इस कार्बन से 1 पर बॉन्ड बना दो, तो कैसे IIT की तैयारी कर रहे हो यार? क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। यस, यू आर राइट पंकज, ओमंकित, सेम आया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसी चीजें मत बोला करिए कि एक बार और बता दो, इसका मतलब है तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें समझ में क्या नहीं आया। एक बार क्या 10 बार सुन लेना वीडियो में। हर 7th में रिंग, 7th मतलब 7 की रिंग अनस्टेबल होती है, 6 की ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। 7 की रिंग को 6 में लाना अच्छी बात है, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। हाँ, CH3 वाला केटायन को स्टेबलाइज करता है, लेकिन वो इंडक्टिव से करता है, इसलिए हम रीअरेंजमेंट में केवल रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन वाला देखते हैं। प्रणव बोल रहे हैं बीबी आएगी, स्टेबिलिटी लाएगी। यस, यू आर राइट, बिल्कुल सही। इनएफेबल कह रहे हैं 4 और 6 बेस्ट क्यों नहीं है? 4 की रिंग अनस्टेबल होती है डैश। 4 की रिंग में बहुत एंगल स्ट्रेन होता है। 4 की रिंग में बहुत एंगल स्ट्रेन होता है। बेटा बेटा बेटा, अगर तुम IIT करना चाहते हो सही मायने में, तो आपको पेन चलाना सीखना पड़ेगा। मुझसे मेरी प्रैक्टिस करा के आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। अब ये कह रहा 49 एक बार और बता दो। अरे ये लाल वाली बॉन्ड तोड़कर इस कार्बन से तुम ऐसे बॉन्ड नहीं बना रहे हो, और तुम कह रहे हो कि तुम IIT की तैयारी कर रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा यार? चलिए जी, हमने रीअरेंजमेंट खत्म कर लिया था। आज क्या आपको पता है कि आप रिएक्टेंट से कार्बोकेटायन बना लोगे? सारे बताओ, कार्बोकेटायन बना लोगे या नहीं?
क्या आप लोग रिएक्टेंट से कार्बोकेटाइन बना लोगे या नहीं? हमने फॉर्मेशन ऑफ केटायन कर लिया है, और केटायन अगर रीअरेंजमेंट कर रहा है तो रीअरेंजमेंट भी करा लोगे। देखो टुकड़ों टुकड़ों में हम कहां आ गए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो। और अब बस ये प्रोडक्ट देगा, तो ये क्या ऐसा करेगा जो प्रोडक्ट देगा, वही हमारी हेडिंग है, वही हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम पूरी रिएक्शन करने लायक हो जाएंगे। रिएक्शंस shown by कार्बोकेटायन, रिएक्शंस shown by कार्बोकेटायन। मेरे भाई पहली रिएक्शन जो ये शो करता है वो है कॉम्बिनेशन। सारे लोग देखें, वो है कॉम्बिनेशन। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है केटायन, तो ये कॉम्बिनेशन शो करता है। ध्यान से देखें, कार्बोकेटायन बीइंग electrophilic in nature, combines with सारे देखो न्यूक्लियोफाइल्स, combines with न्यूक्लियोफाइल्स। आइए कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। ये है CH3, ये है CH2+, और ये एरो पर आया न्यूक्लियोफाइल, ये F-। सारे लोगों को बोर्ड पर देखना है। ये प्लस, ये आया Cl-। थर्ड CH3, CH2, CH+, CH3, ये आया I-। फोर्थ ये प्लस, ये आया Br-। क्लियर है? 5 पर चलते हैं। ये है प्लस। बातें न करो दोस्त, क्या आप बातें कर रहे हो? ये वेज में एक मिथाइल लगा है, ये है वाटर। आइए 6 पर चलते हैं, एक और चीज लेते हैं। ये है प्लस, और हमने यहां दिया आपको एल्कोहल। सही है या नहीं? आइए शुभांशु, क्या डाउट, क्या बेटा डाउट लिखो। आई हैव ए डाउट की जगह डाउट लिखो। अब तुमने गलती कर दी, तुमने अपने डाउट को 15 बार पोस्ट कर दिया। सही है या नहीं? मेरे भाई यहां आप देखें, वी आर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल, वी आर हैविंग न्यूक्लियोफाइल। तो बताइए, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, वो ले लेगा। बस एक छोटी सी बात का आप ध्यान रखें, जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन में आपको बताई थी। क्या थी बताइए, क्या थी बताइए, क्या बात थी? यस, कि हर प्लेनर चीज पर टॉप बॉटम अटैक होता है। हर प्लेनर चीज पर टॉप बॉटम अटैक होता है। हर प्लेनर चीज पे टॉप बॉटम अटैक होता है। यस शिवांश, वेल डन, वेरी गुड। हाँ, टॉप बॉटम अटैक होगा। क्लियर है या नहीं? वेरी नहीं, आप समझो, आराम से समझो। टॉप बॉटम अटैक से जो दो चीजें बनेंगी वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। क्लियर है या नहीं? सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। कैसे पता करेंगे? सोचिए, अगर टॉप बॉटम अटैक से जो चीज बनेगी, जैसे मैं यहां बना देता हूं, पहले में बना देता हूं CH3 CH2F, और अगर मैंने बॉटम से अटैक कराया होता CH3 CH2F, दो अटैक हुए, टॉप एंड बॉटम अटैक।
टॉप एंड बॉटम अटैक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिए, क्या इस कार्बन पर दो चीजें सेम हैं या नहीं? और वो है क्या? हाइड्रोजन। और वो है क्या? हाइड्रोजन। तो मेरे भाई दो चीजें अगर सेम आ गई, देन बिलीव मी, ये वाली चीज जो है ये कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसी चीज शो नहीं करेगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहां आंसर दो नहीं है, यहां आंसर एक है। अच्छा सेकंड में बताओ कितने आंसर आएंगे? सेकंड में बताओ कितने आंसर आएंगे? हर्ष एल्काइल हैलाइड शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यहां से शुरू करने से कुछ नहीं होगा। मेरे भाई अगर आप देखें तो इस बीच वाले कार्बन पर भी टॉप बॉटम अटैक से एक ही आंसर आएगा, CH3 CH CH3 ये Cl, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये दोनों सेम है, ये भी और ये भी, तो सिमेट्री आ जाएगी। जो दो चीजें बनेंगी वो सर्टेनली सेम होंगी। आप इसी को पलट कर लिख दो, ये आ जाएगा। तो आंसर दो नहीं है मेरे भाई, सेकंड में भी एक आंसर है। लेकिन थर्ड की बात करते हैं, थर्ड की बात। थर्ड में आप केटायन को ही एक निगाह देखो, क्या ये केटायन है या नहीं? इस पे ऑलरेडी तीन अलग चीजें थी, एक दो और एक हाइड्रोजन तीन, और चौथा जो लगेगा वो भी अलग होगा। तो मेरे भाई आपको समझ में आया या नहीं कि आप जो अटैक होंगे उससे आंसर आएंगे पूरे दो, पूरे दो। एक आई ऊपर से भी एंड आई नीचे से भी। कर लोगे या नहीं? आंसर आ रहा भाई साहब, कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन से आंसर आ रहा है, ये देख लो आप। कर लेंगे? एक और बताओ, फोर्थ में आंसर कितने आएंगे? फोर्थ ये है 6 की रिंग पर प्लस, 6 की रिंग पर प्लस। जल्दी बताओ, क्या आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा? ये तो कर लोगे यार, प्लस माइनस। अगर आप मुझे फिफ्थ सही सही बताते हैं तो मैं मान लूंगा आप मनुष्य वर्ग से संबंध रखते हैं। 6 एक कमेंट बार बार पोस्ट मत किया करो, सही है या नहीं? एक कमेंट बार बार पोस्ट मत किया करो। चलिए, मेरे भाई मजेदार चीज क्या है कि एक बार OH2 जब अटैक करेगा तो वो ऊपर से अटैक कर सकता है, तो बनेगा OH2 प्लस। और एक बार जब वो अटैक करेगा तो वो नीचे से अटैक कर सकता है, तो भी बनेगा OH2 प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको ये सिस और ट्रांस लग रहे हैं? बताइए, सिस और ट्रांस लग रहे हैं या नहीं? क्या ये सिस और ट्रांस लग रहे हैं या नहीं? फिफ्थ में सिस और ट्रांस लग रहे हैं या नहीं? ये देखिए, ये आ गया दोनों ऊपर सिस, एक अप एक डाउन ट्रांस। तो मेरे भाई केवल ऑप्टिकल नहीं, हमें स्टीरियो में GI का भी ध्यान देना है। समझ में आया या नहीं? अच्छा, अब ऑक्सीजन न्यूट्रल है मेरे भाई, ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तुम लोगों को किसी ने कहा कि IIT की तैयारी कर लो क्या? अपनी मर्जी से नहीं आए हो? अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगाते हुए? ऑक्सीजन ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर प्लस आएगा, ये नहीं पता आपको? तुम अपने पास से किसी को कुछ दोगे तो कमी तुम्हारे पास आएगी ना। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल था, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस ऊपर आ गया। चलिए मेरे भाई बहुत क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या वो अपना प्लस हटाने के लिए H रिलीज कर देगा या नहीं? क्या वो अपना प्लस हटाने के लिए H प्लस को कहेगा चल निकल, हाँ या ना? और जब वो ऐसा कहेगा तो आपको दो आंसर प्राप्त होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। चेक कर लो सारे।
एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये लास्ट वाला 6 क्वेश्चन, ये आप कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये काम तभी होगा जब रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल्स रहेंगे। रिएक्शन में क्या रहेंगे बताइए? न्यूक्लियोफाइल्स। मेरे भाई सारे केटायन कॉम्बिनेशन नहीं करते, कई केटायन एलिमिनेशन करके आंसर देते हैं। देखना मगर बोर्ड पर, यह ज्यादा मजेदार है, एलिमिनेशन। देखिए, इफ बेस लाइक OSO3H- या फिर OH2PO3- इज प्रेजेंट। आप जरा ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन को ही लिखूंगा आपके सामने। यह है 7th CH3CH2+ और यह है OSO3H-। देखते रहो बोर्ड पर, यह है CH3CH+, देखते रहे, OSO3H-। 9th CH3CH2 CH+CH3, यह है OSO3H-। 10th, क्या मैं मान लूं बाकी आप कर लोगे घर से? सच बताना। मैं ऐसा मान रहा हूं कि बाकी आप अपने घर से करेंगे। कुछ मैं आपको अवश्य बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। ये बड़े वाले हैं, आप जैसे हैं बल्कियर, तो ये अगर हीट किया गया है साथ में, तो ये प्लस पे जुड़ना ज्यादा पसंद नहीं करते। ये प्लस पे जुड़ना ज्यादा पसंद नहीं करते। मैंने इनसे पूछा क्या चाहते हो, कह रहा हम बेस हैं। मैंने कहा चाहते क्या हो बताओ? कह रहे हैं बेस को प्रोटॉन पसंद है, बेस को प्रोटॉन पसंद है। ध्यान से देखोगे तो सब समझोगे। मेरे भाई इसकी निगाह इसके पड़ोस के हाइड्रोजन पर है, इसकी निगाह इसके पड़ोस के हाइड्रोजन पर है। समझ रहे हो? पड़ोस का हाइड्रोजन, क्योंकि ये बेस है, बेस। ध्यान से देखो, ये जो बाजू में H है, ये अपनी निगाह इस पर जमा कराया है, बाकी में आप करिएगा। बेस को H पसंद है, तो मेरे भाई जो ये बेस है ये H लेगा, H+ खींचेगा, H+ खींचेगा, यहां माइनस आने लगेगा, माइनस और प्लस बॉन्ड बनाने लगेगा, माइनस एंड प्लस बॉन्ड बनाने लगेगा। इसलिए एलिमिनेशन से आंसर एल्कीन आने लगेगा, इससे एल्कीन आंसर आने लगेगा। ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अब सच बताओ, 8th में क्या इसके पास 2 चॉइसेस हैं या नहीं? 8th में इसके पास 2 चॉइसेस हैं या नहीं? ये लेफ्ट से H ले सकता है, ये राइट से H ले सकता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि इन 2 H को लेने से सेम प्रोडक्ट बनेगी या अलग अलग? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, ये बनाओ या ये बनाओ, बात तो एक ही है, प्रोपेन प्रोपेन। आओ, अब आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं 9th की तरफ। क्या आप मुझे ये बताओगे कि यहां सेम प्रोडक्ट बनेगी या अलग अलग? सेम प्रोडक्ट बनेगी या अलग अलग? बताओ जल्दी। लेफ्ट से चलेगा, राइट से चलेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगी या अलग अलग? सेम या अलग अलग?
इस वाले में बताओ यार, 9th में। ध्यान से देखो, एक इधर एच है और एक इधर एच है। प्रोडक्ट के बारे में विचार रखें। वेल डन। लेकिन मैं चाहूंगा आप थोड़ा और ध्यान दें इसमें। देखो जरा, थोड़ी जगह की रिक्वायरमेंट है मेरे भाई। इधर वाला तो सबको क्लियर है कि इसने अगर ये एच लिया तो मैं यहां बना देता हूं ये कार्बन, ये एच, और क्या यहां 2 एच और हैं? सारे लोग देखिए, ये 2 एच और हैं, 3 एच थे। नंबर लिख दूं क्या? नंबर से रिलेट करना, 1 2 3 4। ये 1 कार्बन है, 1 पर एच ऊपर हमने ऐसे बना दिया। एंड ये आया आपका 2 कार्बन। 2 कार्बन प्लेनर होगा क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कैटायन है। आराम से देखो, हम हर क्वेश्चन में इतने आराम से नहीं करेंगे, इसीलिए यहां एक बार समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ये प्लस है मेरे भाई। अब आपका जो बेस है OSO3 H माइनस, उसने ये H चुराया और ये आ गया। एंड आपको आंसर क्या मिला? CH3 CH2 CH CH2 ब्यूटवनीन। आपको जवाब मिला है ब्यूटवनीन। सही है या नहीं? ब्यूटवनीन मिल गया आपको। करो कमेंट से। ये आ गया ब्यूटवनीन। चेक कर लो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है क्या कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो बता दो। चलिए अब हम बात करेंगे, जब हम 3 से हाइड्रोजन ले रहे हैं, जब हम 3 से हाइड्रोजन ले रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिए, मजा आएगा, अच्छे बच्चे को मजा आएगा। खच्चर तो अपना काम करने में लगा ही है। ये है 3 कार्बन, ये 3 कार्बन है, बहुत अच्छा लगने वाला है। इनफैक्ट आप 3 से H लेना है। ओके, ये है 2 कार्बन। 2 कार्बन प्लेनर होगा क्योंकि 2 पर आप देख सकते हैं H है एंड मिथाइल है। अब मुझे एक बात बता दो आप सारे के सारे, क्या थर्ड पर डैश एंड वेज है या नहीं? क्या थर्ड पर डैश एंड वेज है या नहीं? सारे बोलो, थर्ड पर डैश एंड वेज है या नहीं? एंड थर्ड पर मिथाइल भी है, थर्ड पर मिथाइल भी है। तो मुझे ये बताओ कि ये मिथाइल में डैश पे रखूं या वेज पे रखूं? ये जो मिथाइल है थर्ड पर, ये मैं डैश पे रखूं या वेज पे रखूं? अब आपने अगर ये कहा कि सर जी कहीं भी रख लो, डैश पर रख सकते हो, तो मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहता हूं कि डैश पे रखो या वेज पे रखो, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग चीजें घूमती रहती। क्या ये बात सुनी है कभी तुमने कि सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग चीजें घूमती रहती हैं? बताओ जी बताओ। आओ जी, एक और मजेदार चीज दिखाता हूं मेरे भाई। क्या आप समझ गए हो? ऐसे तो घूम के ये वाला भी आ जाएगा। अगर चीजें घूमती रहती हैं तब तो घूमकर ये वाला भी आ जाएगा। और क्या ये दोनों एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्टेबल रहेंगे? बदलते रहेंगे।
ये तो यार घूम रहे हैं। बस मुझे ये बताओ ज्यादा कौन रहेगा, ऊपर वाला ज्यादा रहेगा या नीचे वाला ज्यादा रहेगा? ऊपर वाला ज्यादा रहेगा या नीचे वाला ज्यादा रहेगा? वेल डन, वेल डन। ऊपर वाला ज्यादा रहेगा या नीचे वाला? आई मीन ये वाला या ये वाला? तो जवाब है ऊपर वाला, क्योंकि यहां मिथाइल दूर दूर है, इनमें रिपल्सन कम है, जबकि यहां मिथाइल पास पास है, इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। तो चलिए मेरे भाई, ये दो डिफरेंट कंफर्मेशन आपको देखने को मिले हैं। और क्या अब आप समझ गए हैं कि अब अगर आपका जो बेस है, बेस को मैं किसी और कलर से ले लेता हूं, ब्राउन से ले लेता हूं। ये है आपका HO3SO-। अगर वो ये H लेगा, अगर HO3SO- ये H लेगा, तो क्या आपकी निगाह में ये बात आई या नहीं कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगी? एक आएगा CH3CH डबल बॉन्ड, CH3 अपोजिट, और यहां आप देखें CH3 सेम साइड, CH3 सेम साइड। तो मेरे भाई दरअसल 9th में 3 आंसर आएंगे, 9th में 3 आंसर आएंगे। एक है 1 ब्यूटीन, एक है ट्रांसब्यूटवीन, एक है सिसब्यूटवीन। मेरे भाई अब आप कहोगे ये सब यहां, भाई यहां आ जाओ, चलो यहां देख लो। यहां ये इथाइल, कितना भी घुमा लो, किसी से भी एलिमिनेशन करा लो, यही आएगा भाई, यही आएगा। क्योंकि एथाइल एच एच है ना, दोनों तरफ सेम है। इथाइल उधर रहेगा तो भी दोनों एच हैं, इथाइल यहां है तो भी दोनों एच हैं। इसलिए ऊपर किसी भी कंफर्मेशन में करो आएगा ब्यूटवनीन, लेकिन यहां मिथाइल दूर, तो मेरे भाई ट्रांस, मिथाइल पास, तो सिस। यानी कि इस रिएक्शन की टोटल प्रोडक्ट कितनी है? जल्दी बोलो भाई, टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 3। एंड मेरे भाई इसी के साथ हमने केटायन चैप्टर की सारी रिएक्शंस कर डाली। रिफ्रेश करो, सारी रिएक्शंस आई मीन केटायन को बनाना सीख लिया। बनने के बाद अगर केटायन रीअरेंजमेंट करेगा तो रीअरेंजमेंट सीख लिया। उसके बाद या तो वो कॉम्बिनेशन करके आंसर देगा या ये वाला एलिमिनेशन करके आंसर देगा। सही है या नहीं? तो मेरे भाई अब हम स्टार्ट करेंगे, वो होगा इनके एप्लीकेशंस, मतलब जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस। यस, स्वयं हीटिंग जरूरी है, क्योंकि यहां हम सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं, इसलिए हमें, हालांकि कुछ चीजों का नाम ही काफी है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो हीट नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। उत्कर्ष, यस, इसकी सीट आएगी। तो मेरे भाई बधाई हो। ये एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, सही है? एक और ले लो यार, तुम भी क्या। चलिए जी, ये सब करके लाना। आ जाओ, एप्लीकेशन पार्ट पर चलते हैं दोस्तों। अब हम पूरा काम यही करने वाले हैं, पूरा काम यही करने वाले हैं। केटायन बनाना पड़ेगा, और रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, फिर कॉम्बिनेशन या एलिमिनेशन से आंसर देना होगा। अब हम एक ऐसा एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें आमतौर पे कई बच्चे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, टीचर वगैरह बोले तो एल्कोहल से डिलीट करेंगे वाटर, एल्कोहल से डिलीट करेंगे वाटर। मेरे भाई पीछे वगैरह वाटर डिलीट थोड़े करते हैं, वाटर तो मिक्स करते हैं, नहीं, हम डिलीट करेंगे। निपटे, टेक केयर बेटा, गेट वेल सून। जल्दी से एल्कोहल से जल निकाल लेंगे। आइए आप सुनिए, एल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन
ऑन डिहाइड्रेशन बाय concentrated H2SO4 or concentrated H3PO4 gives alkene as a product। मेरे भाई याद रखना, कॉन्संट्रेटेड लिखकर आ गया तो हीट की आवश्यकता होती नहीं है, हीट नहीं भी दिया जाएगा तो भी हम सेम काम करेंगे। पहला प्रश्न दे रहा हूं आपको इस उम्मीद में कि कर लेंगे आप क्वेश्चन तमीज में। ये है हमारे पास अल्कोहल और ये आरओ के पास आया कॉन्संट्रेटेड H2SO4। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। मैकेनिज्म क्या तुम्हें मालूम है? H2SO4 को मान लो एक बहुत बड़ी सी फैमिली, सल्फर मुखिया है फैमिली का। इस सल्फर के 2 हाइड्रोजन हैं और उससे 4 ऑक्सीजन हैं। तो बताइए, एक दिन इनमें लड़ाई हो गई, इन्होंने एक H को पटक के पीटा, उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, उसे बना दिया H+। इतनी भरी ऑर्गेनिक में इसे अकेला छोड़ दिया, इस H+ की हालत खराब। मेरे भाई आइए, क्या आपको याद है कि अल्कोहल लीविंग ग्रुप नहीं होता था और लीविंग ग्रुप बनाने के लिए हम एजेंट प्रोटॉन डालते थे। देखिए क्या इत्तेफाक है, H+ उदास निराश, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, कहेगा गिव मी लोन पेयर। क्या ये क्यों हो रहा है आपको पता है? क्या इससे OH लीविंग ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा? लो जी, पहला पार्ट जो हमने सीखा था ये हो गया आपका लीविंग ग्रुप बन गया, और अब ये क्या करेगा? ये जल छोड़ देगा, और जल छोड़कर क्या आपको केटायन मिला या नहीं? बस मुझे इतना बताओ कि क्या ये केटायन रीअरेंजमेंट करेगा? क्या ये केटायन रीअरेंजमेंट करेगा? क्या ये केटायन रीअरेंजमेंट करेगा? क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ये केटायन रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। अगर रीअरेंजमेंट कर रहा होता तो हम यहां करा देते, अगर ये रीअरेंजमेंट कर रहा होता तो यहां करा देते। मेरे भाई इधर इसे अपने H की याद आई तो ये उसे ढूंढने निकला। लोगों ने इसे कहा कि जल्दी भाग के जाओ, आखिरी बार अल्कोहल के साथ देखा गया था। ये इधर आ गया, और क्या ये इधर आकर बोलेगा ना मेरा H मुझे वापस करो, तो क्या ये एलिमिनेशन कर देगा या नहीं? क्या ये इसके बाजू से H ले लेगा या नहीं? मेरे भाई ये देख लो, पूरी रिएक्शन हो गई है। ये हमने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है, लीविंग ग्रुप बनाना, केटायन बनाना, रीअरेंजमेंट यहां है नहीं इसलिए हमने रीअरेंजमेंट किया नहीं, और ये आ गया एल्कीन, ये आ गया एल्कीन। बस इतना है एप्लीकेशन में भाई साहब, हर क्वेश्चन में इतना है। पीछे लगे रहा वो तो हमने ऐसे ही कर लिया, H+ यहां गया, ये वाटर बना, वाटर निकला, यहां प्लस आया, ये केटायन ठीक है, यहां से H हटाओ, डबल लगाओ, आंसर आ गया। अरे आप तो हीरो हैं भैया, बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले 10 क्वेश्चन के आप मैकेनिज्म भी लिखें और उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे। यस, विवेक ने अच्छा मुद्दा उठाया है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? यस, ये रिएक्शन थ्रू आउट रिवर्सिबल होती है, ये रिएक्शन थ्रू आउट रिवर्सिबल होती है। इसीलिए आप नोटिस करिएगा कि इसी चैप्टर में हम एल्कीन पर वाटर डालेंगे, एल्कीन पर वाटर डालेंगे और एल्कोहल भी बनाएंगे। वो रिएक्शन कुछ और नहीं होगी, इसी का रिवर्स होगी, इसी का रिवर्स होगी, वो और कुछ नहीं होगी, इसी का रिवर्स होगी। आइए, आपने जो जो सीखा है सब बता दीजिए। क्या यहां कार्बोकेटायन बना है या नहीं? क्या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है या नहीं? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहां नहीं है, लेकिन बाकी रीअरेंजमेंट ऑफ बाकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं? अरे अगर कार्बोकेटायन बना है
तो कुछ केसेस में रीअरेंजमेंट बिल्कुल हो सकता होगा। अया आप में से कितने लोग आरडीएस शब्द को जानते हैं? आरडीएस शब्द को जानते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। वेरी गुड। और कितने लोग इसका मतलब जानते हैं? एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, ये कितने लोग जानते हैं? बताइए बताइए बताइए। ओके, चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जवाब दीजिए, उसमें आपको आरडीएस पता चल जाएगा। ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, शांत हो जाएं अब। मेरे भाई अगर एक बात बताओ, मान लो किसी रिएक्शन में केवल एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई, अगर किसी रिएक्शन में एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई, तो वही स्टेप उस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप माना जाएगा। एक स्टेप में हो रही है और कोई स्टेप ही नहीं है यार। लेकिन अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो उसमें कोई एक स्लो होगी, कोई एक फास्ट होगी, और कोई स्लोवेस्ट होगी, सबसे स्लो रेट वाली, सबसे स्लो रेट वाली। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अगर एक से ज्यादा स्टेप हैं तो रिएक्शन कितना प्रोडक्ट देगा, यह उस स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगा। वो स्लो स्टेप किस स्पीड से चल रहा है, उस पे पूरी रिएक्शन का प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, पूरी रिएक्शन का रेट वहीं से डिसाइड होगा। अब यह समझाने के लिए मैं एक बहुत हल्का सा एग्जांपल लूंगा, और हल्के से एग्जांपल को आप भी लाइटली लीजिए। मान लीजिए एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। वो क्या करता है, वो साइकिल के सारे पार्ट्स बनाता है, उसकी अलग अलग यूनिट से सारे पार्ट बनते हैं, और एट द एंड ऑफ डे वो कंप्लीट साइकिल्स भी बनाता है, ठीक है। मान लीजिए वो एक दिन में 50,000 साइकिल के फ्रेम बनाता है, सही है। साइकिल के बाकी सारे पार्ट्स जो भी हैं वो पर डे 60,000 बनते हैं, और बचा हुआ एक पार्ट वो है साइकिल की जो सीट होती है, वो मात्र 10,000 बनती है। तो मुझे बताओ दिन के अंत में, आखिरी में कितनी कंप्लीट साइकिल तैयार होंगी, कितनी कंप्लीट साइकिल तैयार होंगी? मोहम्मद का आंसर आ चुका है। तो क्या पूरी यूनिट का प्रोडक्शन उस यूनिट के प्रोडक्शन पर डिपेंड कर गया जो सबसे स्लो रेट से बन रहा है? इसी प्रकार किसी भी रिएक्शन में पूरी रिएक्शन का रेट सबसे स्लोवेस्ट स्टेप के रेट पर डिपेंड करता है। समझ में आया या नहीं? उसी स्टेप को हम आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस, यू ऑल आर करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट। समझ में आया या नहीं कि सबसे स्लो स्टेप ही पूरी रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है। डन, ओके। मेरे भाई एक और बात सुन लो, हम क्वेश्चन को देख के, रिएक्शन को देख के मात्र आरडीएस का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आरडीएस पता करना लेबोरेटरी में ही मुमकिन है। समझ में आया या नहीं? तो जैसे इन सारे रिएक्शंस का जो रेट आरडीएस है वो बुक्स में लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको समझा देते हैं, वैसे ये लेबोरेटरी में ही किया जाता है। आइए और जरा ध्यान से सुनिए मेरे भाई, अगर इस रिएक्शन में मैं आरडीएस को ढूंढने का प्रयास करूं, प्रयास है, गेसवर्क है, तो मेरे भाई यहां सबका ऑक्टेट पूरा है, यहां भी सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन यहां देखिए इस कार्बन में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि इसे स्लो होना चाहिए। ये स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, कार्बन के 8 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। और ये सही अंदाजा है कि केटायन का बनना रेट डिटरमाइनिंग होता है मेरे भाई। इसलिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रेट कंपैरिजन की बात करे तो तुम्हें हमेशा आरडीएस वाले स्टेप को ही देख के कंपैरिजन मारना होता है, देख के कंपैरिजन करना होता है। थर्ड पॉइंट अभी अभी आया है, ये हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज आरडीएस। मेरे भाई एक और पॉइंट, इस पे खूब सुंदर क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। मेरे भाई मान लीजिए मैंने आपको 3 एल्कोहल दे दिए, मान लीजिए मैंने आपको 3 एल्कोहल दे दिए। आइए एक साइड में क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। एग्जाम्पल ये है, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। सारे देखना, मजा आएगा भाई साहब। ये पहला प्रश्न है। मान लीजिए मैंने आपको ये एल्कोहल दिया, देख रहे हो, मैंने आपको ये एल्कोहल दिया। अब मैंने आपसे कहा कि इनका ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल निकालो। 1 एल्कोहल, 2 एल्कोहल, 3 एल्कोहल। तैयार हो सारे? तो आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए बताएं? आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर इस पहले वाले का आरडीएस देखूं, आरडीएस देखो, रेट के लिए आरडीएस देखना है। अगर पहले वाले का, मैं केवल आरडीएस की बात कर रहा हूं, पहले वाले का आरडीएस देखूं तो क्या ये केटायन मिलेगा या नहीं। अगर मैं दूसरे वाले का आरडीएस देखूं, मैं सीधा आरडीएस पर जा रहा हूं, मैं और कोई स्टेप नहीं लिख रहा हूं, तो क्या ये बनेगा या नहीं। और अगर मैं तीसरे वाले के आरडीएस पर जाऊं, आरडीएस, तो ये बनेगा या नहीं। ये इसका, इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप लिख लिया, ये दूसरे वाले का स्लोवेस्ट स्टेप लिख लिया, ये तीसरे वाले का स्लोवेस्ट स्टेप लिख लिया। अब हमें यह पता करना है कि इन तीनों स्लोवेस्ट में कौन सबसे स्लो है और कौन रिलेटिवली फास्ट है, कौन रिलेटिवली फास्ट। अब देखो आरडीएस यही है या नहीं, OH2 प्लस से कैटायन बनना। तो बस इतना ही देखना है दोस्तों, न इसके पहले देखना है, न इसके बाद देखना है, न इसके पहले देखना है, न इसके बाद देखना है। केवल रेट आरडीएस देखते समय, रेट देखते समय आरडीएस देखना है। और इतना खच्चर, न इसके पहले वाले स्टेप में जाना है, न इसके बाद वाले स्टेप में जाना है। तो बताओ सबसे स्टेबल कैटायन दिखा या नहीं, और अगर दिख गया है तो जवाब क्यों नहीं देते। 1 2 3, ये मोस्ट स्टेबल है 9 अल्फा एच, ये 5 अल्फा एच एंड 1 अल्फा एच। जवाब आपके सामने है। ये आरडीएस के ही स्टेप को देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आईटी क्वेश्चन पूछता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। क्या आपने ये समझा कि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें तुम 2 चीजें निकाल के फेंक दे रहे हो। एलिमिनेशन रिएक्शन, सिंस यू आर ब्रेकिंग a strong sigma bond
हीट करना पड़ेगा। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर मैं आपसे पूछूं रेट एक्सप्रेशन, क्या काइनेटिक्स में रेट एक्सप्रेशन लिखना आ गया है? काइनेटिक्स में रेट एक्सप्रेशन लिखना आ गया है? सोमनेंद्र कह रहे हैं मतलब सर कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा। अरे भाई, इस स्टेप के जो लेफ्ट में हो रहा है, जो राइट में हो रहा है, वो नहीं देखना है, केवल आरडीएस को देखना है। चलिए आइए मेरे भाई, अगर आपने पढ़ा है तो रेट एक्सप्रेशन लिखते समय हम आरडीएस के रिएक्टेंट को लिखते हैं, आरडीएस के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं, आरडीएस के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये लिया। और अगर आरडीएस में एक ही रिएक्टेंट है तो हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एंड सिंस ये एलिमिनेशन एंड यूनिमॉलिक्यूलर है, इसलिए हम इसे E फॉर एलिमिनेशन 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का नाम देते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। आइए क्वेश्चन भी हमने किया है, हम आपको लेके चलते हैं आगे। इवन मैकेनिज्म था मेरे भाई। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पर बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बहुत आसान है मेरे भाई। क्या तुमने एक तरीके से यहां से स्टार्ट किया ROH प्लस H प्लस के साथ, और पहले स्टेप में तुमने ROH2 प्लस बनाया, पहले स्टेप में तुमने OH को लिविंग ग्रुप बनाया, OH को क्या बनाया? लिविंग ग्रुप। मेरे भाई इन दोनों मिनिमा पर बहुत ज्यादा बुक वाले भी डिस्कस नहीं करते। ये मिनिमा इस मिनिमा के स्लाइटली अप या डाउन कहीं भी रख सकते हो, नो इशू। इसका अगला स्टेप आरडीएस है, स्लोवेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, स्लो है ना, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मेरे भाई ये पीक जा रहा है आपका सबसे ऊंचा, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व में सबसे ऊंचा पीक आरडीएस को शो करता है, क्योंकि ये आसानी से नहीं हुआ है। और यहां मिला है आपको कार्बोकेटायन R प्लस, यही आरडीएस स्टेप है। मेरे भाई क्या आप मानते हो कि दुनिया के हर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का इतना ग्राफ का टाइप सेम होगा? दुनिया के हर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का इतना ग्राफ सेम होगा? क्योंकि R की जगह ही तो चीजें बदलेंगी, बाकी तो सब सेम है। मेरे भाई आप ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में हम यहां आ गए हैं, R प्लस बन गया। इस क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ और सीधा आंसर आ गया। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट होता और एक नया केटायन बनता तो हम ऐसा दिखाते, एक नया केटायन। अगर एक बार और होता तो हम एक बार और दिखाते, एक और नया केटायन। तो मेरे भाई बहुत अच्छे ग्राफ बनाने हैं आपको आगे, और सिंस हम इसी क्वेश्चन का ग्राफ बना रहे हैं जो हमने रिएक्शन लिखी है, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, तो मैं कोई रीअरेंजमेंट का स्टेप नहीं दिखाऊंगा, सीधा आंसर आया है। और ये जो आंसर आया है ये एल्कीन है, जो आंसर आया है ये एल्कीन है, इसलिए यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं दिखाया गया। केटायन के सीधा बाद एल्कीन, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको याद होगा एंडोथर्मिक का ग्राफ क्या है, ऐसे है, ऊपर की तरफ है, टाइम है, टाइम इधर इधर टाइम है, उधर पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे भाई ये एल्कीन, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व। एक और मजेदार चीज यहां पर पूछी जा सकती है, वो मैं आपको बता दूं। मेरे भाई मान लीजिए ये केटायन था और आपने ध्यान दिया हो तो एक बार H इधर से निकल सकता है और एक बार H इधर से निकल सकता है।
सारे देखो। और अगर H इधर से निकलता राइट हैंड साइड से तो ये वाली एल्कीन आएगी, लेफ्ट से निकलता तो ये एल्कीन आएगी। बहुत आराम से देखना मेरे भाई। एल्कीन जानते हो, एल्कीन देख लेते हो, ये एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड वाला सेगमेंट ये, और इधर ये एल्कीन है। क्या आपको पता है किसी एल्कीन पर 4 ग्रुप मैक्सिमम लगाए जा सकते हैं? मैक्सिमम 4 ग्रुप लगाए जा सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आप देख पा रहे हैं यहां 3 एल्काइल ग्रुप हैं? क्या यहां 3 एल्काइल ग्रुप हैं? ऐसे। और अगर आप यहां देखें तो इसमें 2 ही एल्काइल ग्रुप है। क्या आपने देखा? क्या आप देख रहे हैं? यहां 2 H हैं, इसलिए ये वाली साइड दोनों खाली है, यहां 2 एल्काइल ग्रुप। मेरे भाई अगर ज्यादा एल्काइल ग्रुप हैं तो हम बोलते हैं ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को सेडजेफ एल्कीन बोलते हैं। सेडजेफ एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड इज नोन एज सेडजेफ एल्कीन, या कई जगह जेटस्टिव एल्कीन बोला जाता है। एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड को हम हॉफमैन एल्कीन बोलते हैं। हॉफमैन एल्कीन। क्या मैं तुमसे एक उम्मीद करूं कि सेडजेफ और हॉफमैन में तुम्हें क्या लगता है कि यूजुअली कौन ज्यादा स्टेबल आएगा? क्या लगता है यूजुअली कौन ज्यादा स्टेबल आएगा? बताइए। सेडजेफ एंड हॉफमैन में। वेल डन विवेक, वेरी गुड विवेक। बताइए, जल्दी बताइए। सेडजेफ, बिल्कुल सही, क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है तो अल्फा H ज्यादा हो जाएंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ओके, 12th एंड अंतिम पॉइंट। 12th मेरे भाई है यूजुअली सेडजेफ प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर हॉफमैन प्रोडक्ट, वही स्टेबिलिटी की वजह से। मेरे भाई एक और मजेदार पॉइंट आपसे पूछूंगा मैं, एक और मजेदार पॉइंट। रिफ्रेश करो। मेरे भाई जरा मुझे बताइए, अगर मैं इस रिएक्शंस का कंपटीशन कराऊं इससे, CD3, CDOH, CD3 एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4, सारे लोग देखो, अगर मैं इसका कंपटीशन इस एल्कोहल से कराऊं, ज्यादा ध्यान से देखो इधर, इसका कंपटीशन इससे कराऊं, तो देखने वाली बात यह है कि हमें फिर इसका आरडीएस देखना पड़ेगा और हमें इसका आरडीएस देखना पड़ेगा। इसका आरडीएस ये लिखा हुआ है, इसका आरडीएस क्या होगा? क्या CD3 TH, ये आएगा CD3। मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों के आरडीएस में, बहुत आराम से देखो, क्या एक ही चीज हो रही है या नहीं? यहां भी OH2+ टूटा, यहां भी OH2+ टूटा, आई मीन यहां केटायन बन जाएगा ना दोस्त। मुझे बताओ, क्या CD बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या CD बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या?
भाई यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटी, यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटी, क्या सीडी बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? मेरे भाई सीडी बॉन्ड टूटी है क्या? क्या सीडी बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व है क्या? केवल हमें यह देखना है कि सी डी या सी एच बॉन्ड टूट रही है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। और मेरे भाई जैसा कि तुम्हें जवाब मिला कि सी एच या सी डी बॉन्ड नहीं टूट रही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने आइसोटोप चेंज कर दिया, मतलब H की जगह मैंने D लगा दिया, अगर मैंने H की जगह D लगा दिया तो कोई एप्रिसिएबल चेंज देखने को रेट में नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, मतलब जो रेट CH3 CHOH CH3 डिहाइड्रेशन का शो कर रहा था, वही रेट CD3 CDOH एंड CD3 ऑलमोस्ट शो करेगा। सही बात है। तो मेरे भाई आपको बस ये देखना है कि वो बॉन्ड का ब्रेकिंग इन्वॉल्व है या नहीं, नहीं है इन्वॉल्व तो कोई ऐसा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमने यहां पर लिखा नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। एंड बिलीव मी, इसी के साथ हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की सारी चीजें सीख डाली, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। अब दूंगा मैं क्वेश्चन जो तुम करके लाओगे अपने घर से। लुक एट सेकेंड, ये अल्कोहल है। आपको ना केवल मैकेनिज्म लिखनी है, प्रोडक्ट बनाना है, बल्कि पहले 10 क्वेश्चन का ग्राफ भी बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व पहले 10 का ग्राफ भी बनाना है। सुन लो सारे कान खोल के। सुनाई दिया? बहुत अच्छी बात है। बहुत आसान है यार, टेंशन मत, बहुत हलवा। पहले 10 में रेट भी कंपेयर कर लेना, पहले 10 में रेट भी कंपेयर कर लेना। फर्स्ट 10 में रेट भी कंपेयर कर लेना। कर लेंगे कंपेयर। टेन से ज्यादा मत करना, आई मीन 10 से ज्यादा ग्राफ मत बनाना, 10 से ज्यादा ग्राफ मत बनाना। बिल्कुल बातें नहीं। अगर आपको कभी एक से ज्यादा अल्कोहल मिलता है तो संयम बरतिए, एक साथ सारे अल्कोहल पर मत टूट पड़िए, एक एक करके, एक एक करके। बेटा देखो, कुछ हमारे बीच में कुछ महानुभाव हैं, टॉप मोस्ट खच्चर कैटेगरी में ये शुमार होते हैं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन के उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपकी बात सुनने वाला हूं। नितेश हुए, एरित्रा हुए, और भी कई खच्चर। तो आप अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे आपकी बात नहीं सुननी। ओके, ये सारे प्रश्न जो हैं ये आपको 10 तक मैकेनिज्म प्रोडक्ट बनाना है आपको, और ग्राफ भी बनाना है। उसके आगे केवल मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट। ये भी हो गया दोस्त। ओके,
ओके। पेन जो चलाएगा, आप याद रखना ऑर्गेनिक में, यहां से जो प्रयास करेगा पेन चलाएगा, हर पॉसिबिलिटीज में जाके तरासेगा कि सही आंसर क्या है, उसी का आंसर आएगा, वही सीख पाएगा। तो आज ज्यादा नहीं रखते दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते। 20 क्वेश्चन है, ये करके लाइएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।